नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के कुछ प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का छोटा द्वीप उमानंद असम में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोरहाट, कामरूप, दिसपुर और गुवाहाटी। आपको पता है असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन ये जो उमानंद द्वीप है, ये छोटा द्वीप कहाँ है, असम के किस जगह स्थित है? तो उसका आंसर होगा गुवाहाटी। मतलब ये गुवाहाटी में है। ठीक है। उमानंद आइलैंड, उमा अंदर नेम फॉर हिंदू गॉडेस पार्वती, मतलब पार्वती का दूसरा नाम क्या है? उमा। द वाइफ ऑफ शिवा एंड आनंद मीन हैप्पीनेस, मतलब खुशी। इज द स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड रिवर इसलेट इन द मिडिल ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। ठीक है। जो कहाँ है? गुवाहाटी में। कहाँ? असम के, असम स्टेट मतलब असम राज्य के गुवाहाटी में है। इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ए ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड द आइलैंड पीकॉक आइलैंड। ठीक है। फॉर इट्स स्ट्रक्चर विच ही थॉट रिजेंबल्ड द स्प्लिट फीचर्स ऑफ द पीकॉक, मतलब वो पीकॉक का समानांतर कुछ मिलावट मिलता था, इसलिए उसका पीकॉक आइलैंड भी नाम रख दिया था। इट वॉज विजिटेड मोस्टली फॉर इट्स शिवा टेम्पल, मतलब वहां पे शिव भगवान का मंदिर है। उसका नाम है उमानंद टेम्पल। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो होम टू ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ गोल्डन लैंजर्स एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्राइमेट। द islet can be reached via 10-minute ferry available from उमानंद घाट। एक उमानंद घाट है लोकेटेड नियर द गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब गुवाहाटी से उमानंद घाट का लिए एक ये है, फिर फेरी है, रास्ता है। तो वहां जाने के लिए 10 मिनट 10 मिनट लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उमानंद मतलब किस राज्य में है? तो आपको याद रखना उमानंद द्वीप जो है वो असम राज्य में है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा का बन गया कि उमानंद असम में कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में है। ठीक है। ठीक है। उमानंद में किस भगवान का मूर्ति है? तो शंकर भगवान का मूर्ति है। उमानंद जो है किस रिवर के बीच में है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। ठीक है। तो आपको इतने सारे प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ये भगवान शिव का टेम्पल है। ठीक है। ये देखिए पहाड़ के बीच में खोद के बनाया गया है, ये गणेश जी का है। और ये देखिए सीन कितना अच्छा लग रहा है, ये शाम का सीन है। ठीक है। ये बीच में जो दिख रहा है वही है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये वहीं पे है। ठीक है। माफ करिएगा दोस्तों, एक मिनट में आपको दिखा। ये यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है यही है उमानंद द्वीप। ठीक है। आपको इतना ही देखना है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए आपको मोर दिख रहा होगा, कितना प्यारा मोर लग रहा है। ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी, मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को कब मान्यता मिली थी? पहला ऑप्शन है 1952। ठीक है। और दूसरा है 1967, तीसरा 1975 और चौथा 1988। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 1992। ठीक है। क्या होगा? 1992। 1992 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता मिली थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा फिलीपींस और चौथा ब्राजील। ठीक है। हरित क्रांति का माना जाता है फिलीपींस को। ठीक है। आपको याद रखना फिलीपींस। ठीक है। इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है। मनीला याद रखना है। राजधानी कहाँ है? मनीला। राजधानी और करेंसी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो आपको वो याद रखना है। ठीक है। और करेंसी क्या है? फिलीपींस पेसो। ठीक है। क्या है? फिलीपींस पेसो। दो चीज तो आपको याद रखना है, एक क्या है? कैपिटल कहाँ है और करेंसी कहाँ है, ये दो चीज आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस प्रेसिडेंट, ये जो प्रेसिडेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बस याद रख लो। ठीक है। प्रेसिडेंट, ये स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से कुछ देखने का। प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। ठीक है। रोड्रिगो आपको याद रखना है। रोड्रिगो क्या है? रोड्रिगो। ठीक है। ये इतना याद रखना, रोड्रिगो। ठीक है। और क्या है? कैपिटल क्या हुआ? मनीला। कैपिटल क्या हुआ? मनीला। और ये करेंसी क्या है? फिलीपींस पेसो। ठीक है। क्या है? फिलीपींस पेसो।
तो पेसो याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पेसो आ जाता है, तो पेसो आपको लिखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल, इसमें से कौन रबी फसल है? तो चना ऑप्शन है, जौ है, मटर है, सभी है और नन है। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इसमें सभी सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सभी मतलब चना, जौ, मटर, तीनों जो है वो रबी फसल है, ठीक है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी दोस्तों, प्लास्टिक मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक। यहाँ से आप सोच भी सकते हैं प्लास्टिक लिखा हुआ, प्लास्टिक मनी क्या होता है भाई? तो प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, फ्लैट मनी, एम मनी, डाउन मनी। तो इसमें से आपको एक ही अच्छा लग रहा होगा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड जो है उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। प्लास्टिक मनी और पॉलीमर मनी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक इज ए न्यू एंड इजियर वे ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विस। प्लास्टिक मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950, ठीक है, याद रखना है कब कब हुआ था, कब ये डेट, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था 1950, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, कब हुआ था 1950। एंड इज नाउ एन इसेंशियल फॉर्म ऑफ रेडी मनी which reduces the risk of handling a huge amount of cash. It includes डेबिट कार्ड, ये भी कर लीजिए, कौन कौन सा करता है ये? डेबिट कार्ड, एटीएम, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्या है क्रेडिट कार्ड? क्या है क्रेडिट कार्ड? इतना आपको याद रखना है, ठीक है। छठा प्रश्न है, देश भर में कारगिल दिवस, विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कृपया सही तिथि लिखें। तो चलिए हम पहले जुलाई का पूरा देख लेते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? 1 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, ठीक है, 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को फिर क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को फिर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है। और अभी 2020 का ये जो थीम है ये क्या था? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम एग्जाम में बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो पूछेगा व्हाट इज द थीम ऑफ 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ठीक है। और 1 जुलाई को और कौन सा मनाते हैं? नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे, ठीक है। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? वस्तु और सेवा कर दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। कौन सा है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या है? वस्तु और सेवा कर दिवस, ठीक है, जीएसटी डे, क्योंकि जीएसटी डे अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 2 जुलाई को क्या है? विश्व खेल पत्रकार दिवस, ठीक है। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई, ये देखिए फिर इम्पोर्टेंट, 11 जुलाई, माफ करिएगा, 11 जुलाई को फिर क्या है? 11 जुलाई को फिर क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या। 12 जुलाई को है क्या? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को क्या है? विश्व मलाला दिवस, ठीक है। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये तीन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। ये देखिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व कारगिल दिवस। यही तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यही तो क्वेश्चन आया है कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 26 जुलाई, ठीक है, क्या होगा आंसर? 26 जुलाई, ठीक है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे। और 29 जुलाई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा, ठीक है, 2021, ठीक है, आपको याद रखना है 2021 में जो खेल होने वाला है उसका ये मेजबानी किस राज्य में होगा? तो हरियाणा में होगा, ठीक है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, बीजेपी से हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें? 10 सीट। और राज्यसभा में 5 सीट। विधानसभा में 90 सीट। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में 101 वर्ष के अमला शंकर का निधन हो गया। आप बताइए कौन थे? ये कोरियोग्राफर, ठीक है, ये कोरियोग्राफर थे, बड़ा फेमस थे। अमला शंकर, रिनोन डांसर, डाइज इन कोलकाता। कहाँ मतलब? कोलकाता में एट 101, ठीक है।
Amala Shankar, renowned dancer, died in Kolkata Friday morning at the age of 100. Wife of Uday Shankar. उदय शंकर के वाइफ थे। उदय शंकर भी बड़ा फेमस पर्सन थे। तो इंडियन फ्यूजन डांस मतलब डांस में इनका हाथ था। वर्ल्ड अमाला शंकर लर्न डांसिंग इन 1930। शी वॉज वन ऑफ द पार्ट ब्रेकर फॉर द इंडियन वुमेन हु रियली परफॉर्म्ड ऑन द पब्लिक स्टेज एट दोज टाइम। मतलब उस जमाने में लिखा हुआ उस जमाने में एक इंडियन वुमेन मतलब एक भारतीय नारी के तौर पे उन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। इन एक कॉन्डोलेंस मैसेज वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। उन्होंने कहा डेट इज एन इरिपेरेबल लॉस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द डांस, मतलब डांस की में एक बड़ा लॉस हुआ है। बोर्न एज अमाला नंदी 1990 एट जैसोर नाउ इन बांग्लादेश, she was keen on art and music from an early stage, and she received abundant encouragement from her father, who was a prominent businessman. In 1931, Amala Shankar met Uday Shankar at the International Colonial Exhibition in Paris. पेरिस में मुलाकात हुई थी when she was only 11 years, 11 साल की थी तभी उनकी मुलाकात उदय शंकर से हुई। She joined उदय शंकर डांस ट्रूप, उनका उदय शंकर का एक डांस ट्रूप था, उनमें ज्वाइन किया। स्टार्टेड परफॉर्मिंग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड thus began a historic journey। ठीक है, इतना पूरे देख लिया उन्होंने। नंबर प्रश्न है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक ने अपना नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरबीआई। इसका सही उत्तर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है। 10वां प्रश्न है, विजयनगर के शासक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है राय, दूसरा राजा, तीसरा सरदार और तो चौथा सर देसाई। इसका सही उत्तर है राय। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आज का क्विज कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैं कल कुछ प्रश्न उत्तर के साथ आऊँगा और फिर हम दोनों मिलके प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।